हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर जो कुत्ता बिल्ली पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है उसके पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इससे पहले भी हमने टाइम एंड डिस्टेंस के कई सारे टाइप के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से भी देखेंगे और ट्रिकली भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। बोला क्या गया है, देखिएगा। बोला है एक कुत्ता बिल्ली का पीछा करना प्रारंभ करता है। आगे देखिए क्या बोला है, जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है उतने ही समय में बिल्ली 6 छलांग लगाती है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाएगा उतने ही समय में बिल्ली 6 छलांग लगाती है। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या डाटा दिया है। आगे बोला है कि कुत्ता के 4 छलांग की लंबाई बिल्ली के 5 छलांग के बराबर। कुत्ता के 4 छलांग की लंबाई बिल्ली के 5 छलांग के बराबर है, तो हमें कुत्ता और बिल्ली के चाल का अनुपात बताना है। सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिकली देखेंगे, फिर उसके बाद बेसिक से हम लोग बनाएंगे। देखिए हमें क्या बताना है, कुत्ता और बिल्ली के चाल का अनुपात। तो कुत्ता और बिल्ली के चाल का अनुपात बताना है तो पहले हम लोग कुत्ता लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बिल्ली को लिखेंगे। ठीक है, जैसे अनुपात बताना होगा उसी क्रोमोलॉजी में यहाँ पे आपको लिखना है। अगर बिल्ली और कुत्ता के चाल का अनुपात निकालना होता तो पहले बिल्ली लिखते बाद में कुत्ता लिखते। ठीक है, चलिए डॉग और कैट के स्पीड का रेशियो बताना है। अब आगे आपको क्या करना है, जो कुत्ता का डाटा है उसको कुत्ता के सामने लिखना है और जो बिल्ली का डाटा है उसको बिल्ली के सामने लिखना है। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग, तो कुत्ता का डाटा कितना है 5, जो कुत्ता का डाटा है उसको कुत्ता के सामने लिख लीजिए। उतने ही समय में बिल्ली 6 छलांग, जो बिल्ली का डाटा है उसको बिल्ली के सामने लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आगे बढ़िए। कुत्ता का 4 छलांग, अब कुत्ता का डाटा है तो कुत्ता के सामने लिख दीजिए। आगे बढ़िए, आगे फिर से देख लीजिए। बिल्ली के 5 छलांग के बराबर, जो बिल्ली का डाटा है उसको बिल्ली के सामने लिख दीजिए। यानी दोनों का 2-2 डाटा आपको मिलेगा, कुत्ता का भी 2 डाटा, बिल्ली का भी 2 डाटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुत्ता का डाटा कुत्ता के सामने, बिल्ली का डाटा बिल्ली के सामने। ठीक है, और अब आपको क्या करना है ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, यही इस दोनों के चाल का अनुपात होगा। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से 5 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अनुपात 4 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यही कुत्ता और बिल्ली के चाल का अनुपात हो जाएगा, 25:24। ट्रिक समझ में आ गया होगा। जो कुत्ता का डाटा होगा उसको कुत्ता के सामने लिखना है, जो बिल्ली का डाटा होगा उसको बिल्ली के सामने लिखना है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह तो आपका ट्रिक था। अब हम लोग बेसिक से इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में। बोला यह है कि कुत्ता बिल्ली का पीछा करना आरंभ करता है जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है। अच्छा, कुत्ता और बिल्ली के चाल का अनुपात बताना है ना। कुत्ता और बिल्ली, डॉग और कैट के चाल का अनुपात हमें बताना है। तो हम इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि कुत्ता के 1 छलांग की लंबाई d और बिल्ली के 1 छलांग की लंबाई c। कुत्ता के 1 छलांग की लंबाई हम d माने, d फॉर डॉग होता है, और बिल्ली के 1 छलांग की लंबाई हम c माने। अब बोला है जितने समय में कुत्ता 5 छलांग, तो कुत्ता 5 छलांग यानी कि कुत्ते के 5 छलांग की लंबाई कितना होगा, 5d होगा। कुत्ते की 1 छलांग की लंबाई हम d माने हैं, तो कुत्ते के 5 छलांग की लंबाई 5d हो जाएगा। उतने ही समय में बिल्ली 6 छलांग लगाती है, तो बिल्ली के 1 छलांग की लंबाई c, तो बिल्ली के 6 छलांग की लंबाई कितना हो जाएगा, 6c हो जाएगा। ओके, चलिए। और चूंकि तुलना किया गया है दोनों के चाल का, तो इसको हम लोग अनुपात में दर्शा सकते हैं। तुलनात्मक मान को हमेशा कहाँ दर्शाया जाता है, अनुपात से दर्शाया जाता है। क्या बोला है, फिर से देखिए। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग उतने ही समय में बिल्ली 6 छलांग, यानी कुत्ता के 5 छलांग का लंबाई इतना, बिल्ली के 6 छलांग का लंबाई इतना। ओके, आगे देखिए। अब क्या बोला है, अब आगे क्वेश्चन में बोला है इसके बाद कि कुत्ता का 4 छलांग बिल्ली के 5 छलांग के बराबर। कुत्ता का 4 छलांग, तो कुत्ता के 1 छलांग का लंबाई हो जाएगा 4d और बिल्ली के 5 छलांग का लंबाई कितना हो जाएगा, 5c हो जाएगा। और यह दोनों आपस में बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। देखिए, कुत्ता का 4 छलांग बिल्ली के 5 छलांग के बराबर, तो कुत्ता के 4 छलांग का लंबाई 4d होगा, बिल्ली के 5 छलांग की लंबाई 5c होगा, दोनों आपस में बराबर है।
अब यहाँ से हम लिख सकते हैं डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा 5c/4। डी के जगह हम लिख सकते हैं 5c/4, 4 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। अब इसको आप सोल्व करिए, 5 को अपने जगह पे रहने दीजिए और डी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डी के स्थान पर 5c/4 लिख सकते हैं। तो डी के स्थान पर लिखिए आप 5c/4 लिखिए। आगे अनुपात है तो अनुपात, इसको वैसे ही रहने दीजिए, 6c है तो 6c रहने दीजिए। अब कैलकुलेशन करिए, देखिएगा अनुपात में आमने सामने जो भी चीज़ होगा कटने वाला होगा तो काटेंगे, सी से सी आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी को गुना करिए, 5 से 5 में गुना करेंगे 25, और जो बट्टा वाला वैल्यू होता है उसको क्रॉस में गुना करते हैं, तो 4 से 6 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4 छक्के 24 हो जाएगा। यानी कुत्ता और बिल्ली के चाल में यही 25:24 का अनुपात हो जाएगा। तो हमें इतना प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली जो कुत्ता का डाटा है उसको कुत्ता के सामने लिखेंगे और जो बिल्ली का डाटा है उसको बिल्ली के सामने लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है एक चूहा बिल्ली के 4 छलांग के साथ 5 छलांगे लगाता है। अच्छा, लास्ट में देखिए कि आपको किसके गति का अनुपात निकालना है, चूहा तथा बिल्ली। चूहा यानी कि रैट, बिल्ली यानी कि कैट। तो रैट और कैट के चाल का अनुपात बताना है, तो पहले रैट लिखेंगे बाद में कैट लिखेंगे। क्वेश्चन में देख लीजिएगा लास्ट में क्या पूछा है, अगर बिल्ली और चूहा के चाल का अनुपात पूछता तो पहले बिल्ली लिखते बाद में हम चूहा लिखेंगे। अब आगे क्या करना है, जो कुत्ता का डाटा होगा उसको ध्यान से कुत्ता के सामने और जो बिल्ली का डाटा होगा उसको बिल्ली के सामने। तो देखिएगा क्या बोला है, एक चूहा बिल्ली के 4 छलांग के साथ, बिल्ली का डाटा है 4, बिल्ली के 4 छलांग के साथ 5 छलांगे भरता है। तो यह 5 जो डाटा है वह किसका है, यह आपका चूहा का है। बोला है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक चूहा बिल्ली के 4 छलांग के साथ, यानी बिल्ली का डाटा 4 है, 5 छलांगे लगाता है, यानी चूहा 5 छलांग लगाता है जब बिल्ली 4 छलांग लगाता है। चूहा का डाटा चूहा के सामने, बिल्ली का डाटा बिल्ली के सामने। आगे लेकिन बिल्ली के 3 छलांग, अब बिल्ली का डाटा कितना है इस बार, 3 है, बिल्ली का 3 छलांग चूहे के 4 छलांग के बराबर। बिल्ली का डाटा बिल्ली के सामने, चूहा का डाटा चूहा के सामने। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के और जिसका डाटा है उसके सामने लिख दीजिए, 2 डाटा आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 से 3 में गुना करेंगे तो 5 तिया 15, अनुपात 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16, 15:16 यही चूहा और बिल्ली के चाल का अनुपात हो जाएगा, रैट और कैट के स्पीड का रेशियो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि एक कुत्ता एक खरगोश के 4 छलांग के एवज में 6 छलांगे भरता है। सेम ही क्वेश्चन है, उस कुत्ते की 2 छलांग उस खरगोश के 5 छलांग के बराबर है, तो उन दोनों के चाल का अनुपात, दोनों के चाल का अनुपात कहने का मतलब कि जिस तरीके से ऊपर डाटा दिया है उसी तरीके से अनुपात निकालना है। तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, कुत्ता, तो पहले आप लिखिए कुत्ता, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए, और इसका तुलना किसके चाल के साथ करना है, खरगोश यानी कि रैबिट। तो डॉग और रैबिट के चाल का हमें अनुपात बताना है, उन दोनों का। यहाँ पे क्या बोला है, उन दोनों का, यानी जिस क्रम में ऊपर में है उसी क्रम में आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब आगे क्या करना है सर, कुत्ता का जो डाटा है ना आपको कुत्ता के सामने लिखना है और जो बिल्ली का डाटा होगा उसको बिल्ली के सामने लिखना है। तो बोला है एक खरगोश के 4 छलांग, खरगोश के 4 छलांग, तो खरगोश का डाटा 4 है, 6 छलांगे भरता है। कुत्ता का जो डाटा है वह कितना है, 6 है। खरगोश के 4 छलांग के एवज में 6 छलांग कौन भरता है, कुत्ता, तो कुत्ता का डाटा 6, खरगोश का डाटा 4। आगे चलिए, उस कुत्ते की 2 छलांग, कुत्ता का डाटा कुत्ता के सामने लिख दीजिए बस। आगे खरगोश के 5 छलांग के बराबर, खरगोश के 5 छलांग के बराबर हो गया। कुत्ता का डाटा कुत्ता के सामने, बिल्ली का डाटा बिल्ली के सामने, बाकी आपको क्रॉस में गुना करना है, आंसर आपका आ जाएगा। 6 से 5 में गुना करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 2 से 4 में गुना करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। अनुपात को अपने जगह पे रहने दीजिए। अनुपात में अगर वैल्यू कटने वाला होता है तो काटते हैं, क्योंकि अनुपात का वास्तविक मतलब तो बट्टा होता है। 30:8 का मतलब 30/8, तो दोनों देख लीजिए वैल्यू 2 से कटेगा तो काट लीजिए। 2 से काटेंगे 15 दूना 30, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, यानी कि कुत्ता और खरगोश के चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, 15:4। विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है आपको ऐसे क्वेश्चन में, कुत्ता और बिल्ली के चाल का अनुपात पे आधारित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको क्या करना यह है कि लास्ट में आप देखिए कि किसके चाल का अनुपात हमें बताना है। जैसे आगे देख लीजिए, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे देखिए क्या बोला है
कि कुत्ते की चाल का खरगोश की चाल के साथ अनुपात। कुत्ते की चाल का तो पहले हम कुत्ता लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे, बाद में खरगोश लिखेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपको पहला चीज़ सोचना है कि हमें किसके किसके चाल का अनुपात बताना है। जो पहले होगा उसको पहले लिखिएगा, जो बाद में होगा उसको बाद में लिखिएगा। कुत्ते की चाल का खरगोश की चाल के साथ अनुपात, कुत्ता पहले खरगोश बाद में। अगर क्वेश्चन में बोला जाता कि खरगोश के चाल का कुत्ते के चाल से अनुपात है ना, तो खरगोश पहले लिखते और कुत्ता बाद में लिखते। यही मिस्टेक ऐसे क्वेश्चन में होने का चांसेस होता है। बाकी तो कुत्ता का डाटा कुत्ता के सामने लिखना है, बिल्ली का डाटा बिल्ली के सामने लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपका आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। बोला है कि जब तक खरगोश 5, तो खरगोश का डाटा 5 हो गया। कुत्ता 3 छलांग भरता है, कुत्ता का डाटा 3 हो गया। आगे कुत्ते की 1 उछाल, कुत्ता का डाटा 1 हो गया। आगे देखिए क्या बोला है, खरगोश के 3 उछाल के बराबर 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका आ जाएगा 3 तिया 9, 5 एकम 5, दोनों के चाल का अनुपात क्या हो जाएगा आपका 9:5 हो जाएगा। तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी फिर से अगले दिन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।